बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 4 हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 में आपके पास जो सवाल दिया हुआ है वो टैक्स से रिलेटेड है। तो यकीनन आपको टैक्स का पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी गवर्नमेंट जो है ना, उसको चलाने के लिए लोगों से पैसे कुछ हिस्सा जो है ना वो लेते हैं। तो आमतौर पर पाकिस्तान में जो गुड्स है, चीज़ें हैं, उसके लिए 17% वो लेते हैं पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ परसेंट में वो जो है ना वो वसूल करते हैं गवर्नमेंट, समझ गए, ताकि वो अपने निज़ाम है उसको अच्छी तरह से चला सके। तो ये होते हैं टैक्स देना है गवर्नमेंट को। तो अगर आपके पास टैक्स से रिलेटेड सवाल आ जाए ना, तो यकीनन हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि टैक्स निकालने हो तो क्या करेंगे, रेट को ऊपर लिखेंगे जो कि इस परसेंटेज में गिवन होंगे, 17%, 10%, 5% करके, और नीचे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट आपने याद रखना है, समझ गए। तो टैक्सेबल अमाउंट का मतलब क्या होते हैं, वो प्राइस, वो दौलत या वो जो कीमत है उसके ऊपर टैक्स लागू होते हैं, वो है आपके पास टैक्सेबल अमाउंट। इसको आपने यहाँ पे लिखना है। और जो जिसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होते उसे कहा जाता है रिबेट। तो आप ये लफ्ज़ याद रखिएगा, रिबेट का मतलब वो कीमत, वो अमाउंट, वो दौलत जिसके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो एक्स्ट्रा जो आपके पास पैसे होंगे उस रिबेट के अलावा वो होंगे आपके पास टैक्सेबल अमाउंट, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए आपने टोटल में से रिबेट को माइनस कर देना है, तब जाके जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आ जाएंगे। उसको आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और सॉल्व कर देनी है टैक्स निकालने के लिए। अगर रेट कहा जाए तो इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, टोटल टैक्सेबल अमाउंट है वो निकालना हो तो इन दोनों को यहाँ पे लेकर आएंगे। यही हम पहले सीख रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप अगर याद रखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे, आप खुद कर पाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 है, अबीद वर्क्स इन अ बैंक। तो अबीद नामी एक बंदा है जो बैंक में काम करते हैं। हुज एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो टैक्स है वो साल में एक दफ़ा अदा करनी है या एक साल के बाद देनी है। हर मंथ या हर रोज़ाना या हर वीकली हमने नहीं देनी है, एक साल के बाद आपने जमा कर देनी है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट जो गवर्नमेंट के खाते में जाए उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, दुकानदार को पैसे देते हैं टैक्स को भी शामिल करके। दुकानदार ना, वो फिर बड़े जो वर्कर है, मैन्युफैक्चरर है या जो फैक्ट्रीज चलाने वाले बंदे हैं उनको देते हैं, वो आगे गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये हम जो देते हैं उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे। तो सवाल है आपके पास, एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी इज RS 500,000। तो जो सैलरी है मंथली, जो सैलरी उन्होंने नहीं कहा है, एनुअल इनकम तो फ्रॉम सैलरीज RS 500,000। तो उसका जो एनुअल जो है वो उन्होंने कहा है सालाना। तो इसका मतलब जो टोटल जो इनकम है साल में वो है आपके पास 500,000 रुपीज़ उन्होंने दिया हुआ है, समझ गए। इसके बाद जो टैक्सेबल रेट, मतलब हमने पिछले इसमें सीखा था, रेट आप लिखेंगे टैक्स रेट, तो वो है 5% देनी है। तो रिबेट जो है जिसके ऊपर टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है वो है 400,000, समझ गए। तो बाकी जो बचेंगे उसके लिए देनी है ना। तो जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट ये होंगे आपके पास, वो होंगे, माइनस करेंगे इसमें से, इसको माइनस करेंगे तो इसको आप नीचे दोबारा लिखिएगा। तो ये आएंगे 100,000। अब इसके ऊपर आपने टैक्स अदा करनी है। ठीक, कितना टैक्स देनी है उन्होंने खुद दिया हुआ है 5%। तो 5% टैक्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, रेट को ऊपर लिखना है, 100 नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100,000 आएंगे। तो ये हो गया आपके पास, ये दो कैंसिल, बाकी बचा 3 zeros और 5 1 द 5। इसका मतलब 5,000 रुपये टैक्स अदा करनी है। अभी इतने समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, हलीमा हैज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर के जो साल है उस साल मिस हलीमा के पास जो दौलत है उसके बारे में जो मालूमात उन्होंने दी है वो है, सैलरी जो है वो कितना है,
सैलरी 34400 पर मंथ। अब साल में देना है ना, तो पर मंथ उन्होंने कहा है, तो हमें क्या करना है, साल का निकालना है पहले। तो एक साल का, तो 1 ईयर सैलरी या एनुअल सैलरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 करके। तो ये कितना आएंगे आपके पास, 412800 आएंगे, 412800। तो ये हो गए साल में, एक साल में, समझ गए। इसके बाद उन्होंने जो कहा है वो है बिजनेस में कितना कमाते हैं, वो है 22,000 रुपये पर मंथ, समझ गए। तो दोबारा वही चीज़, बिजनेस में सालाना निकालनी है, तो 22,000 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो ये आएंगे आपके पास 12 0 24, तो 12 24 25 264,000 रुपीज़। तो ये दो इनकम्स उसकी है। अब इसका टोटल निकालेंगे, हमें टोटल चाहिए पहले। तो टोटल हो गए आपके पास 0,00867 और कितना 6, ठीक। तो ये हो गया आपके पास टोटल। अब जो रिबेट है उसको आपने माइनस कर देनी है ना। तो रिबेट माइनस करेंगे, रिबेट जो उन्होंने दिया हुआ है वो है आपके पास 500,000। तो 500,000 को आप यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे, 8 और 6 7 1। अब इसके ऊपर आपने टैक्स अदा करनी है, समझ गए। तो 5% जो टैक्स होंगे वो कितना होंगे, 5 और 100 मल्टीप्लाई बाय 176,800। तो ये दो यहाँ से कैंसिल। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 0 और 4 और 8 8, समझ गए। तो ये आ गए टैक्स जो उन्होंने अदा करनी है गवर्नमेंट को, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर इफ्तिखार इज़ अ प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो मिस्टर इफ्तिखार जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में एक प्रोफेसर है। कंप्यूट इनकम टैक्स, तो आपने निकालनी है क्या, इनकम टैक्स आपने निकालनी है, समझ गए। तो ये इनकम टैक्स जो उसके ऊपर लागू होते हैं वो आपने निकालनी है। पहली चीज़, पेड बाय हिम बाय रेट जो है उन्होंने दिया हुआ है वो है 6%। तो ये जो दिया हुआ है वो आप पहले लिखेंगे। इफ़ हिज मंथली इनकम इज़ RS 120,000 रुपीज़। तो जो मंथली इनकम है वो उन्होंने दिया हुआ है। तो एनुअली इनकम निकालने के लिए आपने क्या करना था, 12 मल्टीप्लाई बाय कर देनी थी। तो ये आ गए आपके पास 120,000। तो इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएंगे 144,40, समझ गए। तो ये आ गए उसकी टोटल वेल्थ या जो तो टोटल रुपीस है वो। इसके बाद उन्होंने कहा है द रिडक्शन इज द टैक्स इज 25% बीइंग टीचर। तो एक टीचर होने की वजह से 25% क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम कर देंगे, ठीक। एंड द रिबेट ऑन द टैक्स इज RS 600,000। तो यकीनी बात है आपने पहली चीज़ रिबेट निकालनी है इसमें से। तो 600,000 आपने निकालनी है। तो ये आ गए आपके पास 600,000। तो माइनस करेंगे, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना होंगे, तो ये 4 और 6 8 84,000 उसकी टैक्सेबल अमाउंट है। अब इसमें से 6% उन्होंने देनी है ना, तो पहले निकालेंगे 6%। तो 6% निकालने के लिए आप जानते ही है 6 और 100 मल्टीप्लाई बाय 84 और 4 zeros। तो ये दो यहाँ से कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 50400। अब इसमें से उन्होंने एक और चीज़ भी कहा है कि 25% जो है वो क्या होंगे, ये तो देना ही है ना टैक्स, लेकिन एक टीचर होने की वजह से इसका 25% उन्हें कम देना है, समझ गए। तो इसमें से 25% निकाल के या आप माइनस कर सकते हैं या आप इसी में से 75% निकाल सकते हैं, डायरेक्ट वही आंसर होंगे। तो पहले आप क्या करें, 25% ही निकालते हैं फिर माइनस करते हैं। तो 25 और 100 मल्टीप्लाई बाय 50400। तो ये दो यहाँ से कैंसिल, और इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएंगे 12,600। इसके बाद जो अमाउंट उन्हें टैक्स देनी है वो कितना है, 50400 में से इसको कम कर दिया है गवर्नमेंट ने टीचर होने की वजह से। तो ये आएंगे आपके पास 37,800 आंसर, समझ गए। तो ये इस तरह से आप 1 बाय 1
जो सवाल में कहा है उसी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो सवाल भी समझ में आ जाएंगे, आप इजीली कर सकेंगे। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर मंजूर कादिर प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर। तो उन्होंने जो टैक्स ईयर है उस साल उन्होंने जो मालूमात दी है वो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। सैलरी इनकम उन्होंने जो दिया है मालूमात वो है 232,000। रेंट फ्राम हाउस, जो घर से उन्हें किराया मिलता है वो उन्होंने दिया हुआ है। इनकम फ्राम एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में उन्होंने जो कमाए हैं वो उन्होंने दिया हुआ है। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स इफ द रिबेट ऑन द, तो ये बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। क्या करना है, आपने इन सब को प्लस कर देना है तो आपके पास आएंगे टोटल, यही है ना। तो जो अगर आप इन सब को प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे 372400। इसके बाद रिबेट जो कहा है वो आपने माइनस कर देनी है। तो रिबेट जो उन्होंने कितना दिया हुआ है 200,000 दिया हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे तो 172400 आएंगे। इसका आपने कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालनी है। तो 5 और 100 मल्टीप्लाई होंगे ये, तो ये 2 0 इसके साथ कैंसिल। 17 to 4 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, आपको 5% जो आंसर आएंगे वो है 8620, तो 8620 आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है आपके पास, मिस्टर आसिफ इज द डॉक्टर एंड रन्स हिज प्राइवेट क्लिनिक। तो मिस्टर आसिफ अपने एक प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। हिज पेमेंट अकाउंट फॉर द टैक्स ईयर ये उन्होंने दिया हुआ है। कंसल्टेशन फीस, जो उसकी अंजुमन है उसकी जो फीस है वो है 862,000। गिफ्ट जो है पेशेंट की तरफ से उन्हें मिले हैं वो है 42,000। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स रेट 4% एंड रिबेट ऑन द टैक्स इज 400। तो ये 400,000, तो यकीन आपने इन दोनों को प्लस कर देनी है। 400,000 को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद 4% निकालना है, यही है ना। तो यकीनन आप इजीली इसको कर सकेंगे, यकीनन कीजिएगा। पहले आपने प्लस कर देनी है, फिर इसके बाद 400 को माइनस कर देंगे टोटल में से। इसके बाद 4% निकालना है, तो 4/100 मल्टीप्लाई बाई जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है वो आ जाएंगे, आप आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर अहमद खान फॉर द करंट टैक्स ईयर। तो सैलरी इनकम दिया हुआ है, बिजनेस इनकम दिया हुआ है, कैलकुलेट 10% निकालनी है और रिबेट भी दिया हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, यकीनन ये दोनों सवाल आप खुद कर पाएंगे। अगला जो पिछला सवाल है अगर आपने वो समझा है तो ठीक, तो कीजिएगा, प्रैक्टिस होगी, अच्छी बात होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको डिटेल में करते हैं। सवाल है आपके पास, आयशा इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो आयशा एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। शी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर। तो वो टैक्स ईयर पे जो है ना मंदरजे झेल जो कुछ मालूमात है वो उन्होंने दिया है। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ। तो उसकी जो इनकम है वो है 840,000 और बाकी जो रिसोर्स से जो इनकम है वो है 160,000, समझ गए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उन्होंने 50,000 रुपये दिए हैं। ज़कात की मद में उन्होंने 42,000 रुपये उन्होंने दिए हैं, समझ गए। इसके बाद जो रिबेट है वो भी यकीनन कम करेंगे, है ना। तो जो रिलीफ फंड है उसके लिए कोई टैक्स अदा नहीं करेंगे। ज़कात के लिए भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। रिबेट जो है वो तो यकीनी बात है, हमने अभी सीखा, उसके लिए भी कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब का आपने क्या करना है, टोटल में से माइनस कर देनी है, यही है ना। तो 400,000 जो उन्होंने रिबेट दिया हुआ है इन सब को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इन दोनों को आप प्लस करेंगे, फिर टोटल में से इन सब को माइनस करेंगे, तो वो होंगे आपके पास टैक्सेबल अमाउंट, समझ गए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 3 4 5 6 ये होंगे टोटल जो उसके पास इनकम है वो। इसमें से आपने क्या करना है, इन सब को माइनस कर देनी है। तो इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो 4 9 2 और 3 zeros आ गए, समझ गए। तो टैक्सेबल जो अमाउंट है वो कितना होंगे, टैक्सेबल अमाउंट। तो आपने इनको ना इस तरह से नीचे लिखना है ताकि तरतीब भी हो जाए। यहाँ समझने के लिए मैंने अलग लिखा है। तो टैक्सेबल जो अमाउंट है वो कितना है आपके पास, वो है 1 1 2 3 4 5 6, समझ गए। तो -4
30294। तो ये बचेंगे आपके पास, कितना बचेंगे, तो ये माइनस करेंगे यकीनन, तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे 508000। समझ गए। तो ये हो गए आपके पास टैक्सेबल अमाउंट। अब इसका उन्होंने कहा है कि 4% जो है, सॉरी 8% जो है वो टैक्स देनी है। समझ गए। तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 508000। तो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×40। समझ गए। तो ये आ गए आपके पास आंसर, जो कि टैक्स उन्हें देना है लास्ट में। समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है आपके पास 8, यूनुस प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर। तो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो सैलरी इनकम है वो है 900,000, रॉयल्टी जो है उसकी मलकियत में जो जायदाद वगैरह है वो है 340,000, और इन दोनों को आप प्लस करेंगे, यकीनन टोटल निकालेंगे तो वह 124,000 होंगे। इसके बाद उन्होंने डोनेशन दिया है वो है वेलफेयर फंड को 60,000, और इसके साथ साथ जो चैरिटी है, ट्रस्ट है, उसको दिया है 35,000। तो ये दो उन्होंने दिया है डोनेशन के तौर पे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये होंगे। रिबेट जो कि जिसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होंगे वो है 600 रुपीज़। तो यकीनन इन दोनों को टैक्सेबल अमाउंट है, उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो दोबारा आप इन दोनों को लिख के प्लस कीजिएगा, तो 95,000। तो ये टैक्सेबल जो अमाउंट है वो है टोटल में से क्या करना था, जो रिबेट है उसको माइनस कर देना था, और बाकी जो है उन सबको भी माइनस कर देना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 95 है, तो 95,696,95,000 होंगे। ठीक। तो ये आएंगे टैक्सेबल अमाउंट, जो कि क्या होंगे 54,500 होंगे। ठीक। अब इसका आपने निकालना है 8% जो कि उन्होंने रेट दिया हुआ है। तो जो टैक्स होंगे वो उन्होंने टोटल कितना अदा करना है 8%। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 54,500। तो ये दो कैंसिल, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएंगे 54,500। समझ गए। तो इस तरह से आपने 1 बाय 1 अच्छी तरह से लिखना है हर एक पॉइंट को। ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।